इस्लामाबाद से मैं अब्बास शबीर और कराची से नसीम राजपूत। आईपीएल एक बड़ा ब्रांड, पूरी दुनिया की सबसे जो बड़ी लीग है वो आईपीएल है। सबसे महंगे तरीन प्लेयर जो हैं वो आईपीएल के अंदर आपको नजर आएंगे, और बड़ी जबरदस्त प्रोफेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा ग्लैमर इस क्रिकेट में इस वक्त नजर आ रहा है। आईपीएल शुरू हो चुका है, कोलकाता में ओपनिंग मैच है। मेरे साथ पाकिस्तान के वो जर्नलिस्ट हैं नसीम राजपूत, जिन्होंने जिन्होंने आईपीएल, इन्होंने और अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने आईपीएल कवर किया हुआ है। आईपीएल का जो पहला सीजन था जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स भी थे, उसमें नसीम भाई भी वहां पर थे। नसीम भाई ने बॉम्बे में जो इनॉग्रेशन थी आईपीएल ट्रॉफी की, वो उसमें भी नसीम भाई शिरकत कर चुके हैं। तो एक बड़ा ब्रांड है आईपीएल। और भी बहुत सारी लीग्स हो रही हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, पीएसएल, दुबई के अंदर बहुत सारी क्रिकेट हो रही है। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड मुख्तलिफ लीग्स हो रही हैं, लेकिन आईपीएल का मजा और आईपीएल का जो जोश है वो किसी और किस्म का है। एज अ फेस्टिवल आईपीएल को इंडिया के अंदर लोग देखते हैं और उसमें शिरकत करते हैं, उससे मजा लेते हैं। मैचेस का भी, मैं भी इंडिया गया था, नसीम भाई की भी बड़ी यादें हैं। तो स्पेशली चेन्नई के अंदर आईपीएल के ऊपर नसीम भाई, एक बंदे से बात हुई एक स्पोर्ट्स शॉप के ऊपर, धोनी स्पोर्ट्स था वहां पर, कोहली स्पोर्ट है, यानी उन्होंने एक प्राइड के तौर पर जो बड़े क्रिकेटर्स हैं उनके नाम की शॉप्स उन्होंने बनाई हुई हैं, उनकी पिक्चर्स लगाई हुई हैं। तो नसीम भाई वो कहते थे कि हम इसको फेस्टिवल के तौर पे लेते हैं। तो ये कितना बड़ा ब्रांड है नसीम भाई। आप बताएं कि बाकी सुपर लीग्स और आईपीएल, और आपका जो आईपीएल का पहले सीजन का एक्सपीरियंस है, वो भी जरा बताएं कि कैसा आपको ब्रांड की ओपनिंग लगी। आपको लगता था कि एक बहुत बड़ा ब्रांड दुनिया का बन जाएगा? अब्बास भाई, मेरी रमीज भाई से बात हुई। आमिर सुहेल उस वक्त कमेंट्री करने के लिए आए थे, तो मैं उन दोनों से बात हो रही थी, तो मैंने पूछा कि ये क्या ब्रांड जो है वो क्या चीज बनाने जा रहे हैं, ये कुछ बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो उनके अल्फाज थे कि ऐसा कभी वर्ल्ड कप भी नहीं हुआ जो हम ये आईपीएल देख रहे हैं। अब्बास भाई, ब्रांडिंग का ये आलम था कि हम जिस ग्राउंड में जाते थे, आप यकीन माने, कोई जो दो टीमें खेल रही होती थी, अपनी शर्ट्स, बैग्स, आज भी वो बैग मेरे पास मौजूद है, कोलकाता नाइट राइडर का, मुंबई इंडियंस का। और जो मेरे बच्चे जो है ना वो आज फुटबॉल खेलने जाते हैं, तो आज उसके अंदर जो है ना वो अपना सामान रख के लेके जाते हैं। इस क्वालिटी के बैग प्रोवाइड किए गए थे। आज मुझे गए हुए कितने साल हो गए, मैंने आईपीएल 2008 में कवर किया था पहला, और आज तक वो बिगड़े नहीं है। जो शर्ट की ब्रांडिंग उन्होंने उस वक्त की हुई थी, वो शर्ट की ब्रांडिंग आज भी मौजूद है। मेरे बच्चों के बाद बहन के बच्चे भी वो पहन रहे हैं, और आप यकीन माने कि उसमें कोई फर्क नहीं आया है। इस क्वालिटी का काम उन्होंने स्टार्ट किया था, उनके जहन में था कि वो क्या ब्रांड बनाने जा रहे हैं। यानी कि मैं अगर आपको निकाल के दिखाऊं कि बच्चों की शर्ट्स, उस वक्त बच्चे छोटे थे, मैं बच्चों की चीजें लेता था, तो वो उसमें, यार वो तो आज तक जो है वो हिली नहीं है अपनी जगह से। ऐसा काम उन्होंने किया था कि लाजवाब किस्म का काम था। अब्बास भाई, आपने नसीम पीएसएल भाई का भी अभी नाम पहले तो इन अभी आप आईपीएल आज ओपनिंग हुई है, इसके ऊपर जरा बताएं कि लोगों का, हम तो टीवी के ऊपर ही देख के एंजॉय कर रहे हैं, कि लोगों का वहां पे क्या आपको जोश नजर आ रहा है? अब्बास भाई, इस वक्त मैं टेलीविजन पे बैठ के मैच देख रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। 166 रन 6 विकेटों के नुकसान पर कोलकाता नाइट राइडर ने स्कोर कर लिए। मुकाबला चल रहा है अभी, और आप सिर्फ एंथुजियाज्म जो मैं देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है ईडन गार्डन कोलकाता में। क्राउड की सपोर्ट जो है वो, लेकिन इस वक्त इंडियन टीम जो है वो कोलकाता नाइट राइडर है। जो सपोर्ट, टोटली सपोर्ट जो है ना वो कोलकाता नाइट राइडर के साथ है। और यही, इसकी वजह ये नहीं है कि शाहरुख खान उनके साथ है, उन्होंने अपनी टीम को वहां पे, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक काम ये किया कि ओनरशिप लोगों में पहुंचाई। देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले आईपीएल में उस वक्त हम ये होता था कि मैं जो है वो वहां पे जा रहा था, कवर कर रहे थे, तो उस वक्त मैं जियो में होता था, तो जियो का कैमरामैन नहीं था हमारे साथ, तो हम आज तक का कैमरामैन लेते थे, अब तक का, आज तक का। और जब वो लोग यहाँ आते थे तो हमारा कैमरा यूज करते थे, तो मेरे साथ उनका कैमरामैन था। तो मैंने कहा, यार जरा रुको, मैं जरा थोड़ी सी बात कर लूं। आप 18th एडिशन आप में दाखिल हो गए माशाल्लाह। मैंने कहा कोई लोगों के कमेंट्स कर लूं, तो बच्चे जा रहे थे छोटे। उस वक्त मुंबई का और दिल्ली का मैच था, तो सचिन वहां से कैप्टन थे, इधर से वीरेंद्र सहवाग कैप्टन थे। तो मैंने कहा, भाई सचिन आज खेल रहे हैं, और सचिन आइकॉन उनके, मैंने कहा सचिन खेल रहे हैं तो सचिन को सपोर्ट करोगे ना? कहले, कौन सचिन?
वीरू वीरू। तो वो जिस अंदाज से बोले थे, मैंने कहा यार ये एक चीज देखे, इमरान खान अगर बात करते थे शहरों की क्रिकेट की, तो वो इसीलिए करते थे कि एक राइवलरी वो अपनी आंखों से देखकर आए थे, कराची और लाहौर की। जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद, तो उधर से उतरे हुए इमरान खान, माजिद खान, एक माहौल होता था क्रिकेट का। तो वो इसलिए एक शहरों की क्रिकेट की बात करते थे, और उसको सही मायनों में कैश किया आईपीएल ने, कि वो अपने मैचेस हर शहर के अंदर करा रहे हैं, जिस शहर में होम एंड अवे होते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल की वजह से हम जो है, मैं अपनी लीग को, आपने बाकी लीग्स का नाम लिया था पीएसएल के साथ, मैं अपनी लीग को सबसे बड़ा कहता हूं। इसलिए कहता हूं, वो मेरी लीग है, मेरी लीग है तो वो सबसे बड़ी है। लेकिन हम आईपीएल पे बात कर रहे हैं, जो अगर अगर आप हकीकत में देखें तो हर लिहाज से बड़ी लीग दिखाई देती है। लेकिन जितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट पीएसएल में होती है, इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हमने यहाँ कम देखी है। या मैचेस भी ज्यादा होते हैं, हमारे मैचेस लास्ट आवर में फिनिश होने वाले बहुत होते हैं, आखिरी ओवर में फिनिश हो रहा है मैच, ऐसे बहुत मैचेस होते हैं। तो मैं अपनी लीग को, मैं बाकी लीगों की तो बात करूंगा, लेकिन जहां मेरे पाकिस्तान की बात आएगी तो मैं पाकिस्तान मेरे लिए हर जगह पे नंबर 1 होता है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी यार देखें, मैं तो प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ, मैं पैसों के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के अंदर जुआ सबसे ज्यादा इस लीग के ऊपर होता है। मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ, आप बीच में पीएसएल को ले आए नसीम भाई। देख, मैं ग्राउंड ग्राउंड रियलिटी यही है कि इससे बड़ी कोई लीग नहीं है, इससे बड़ी कोई लीग शायद दोबारा बने भी नहीं। लेकिन जिस तरह इंडियन ऑनर्स की हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है बाकी दुनिया की लीग में, जिनका आप नाम ले रहे हैं वो पाकिस्तान में तो नहीं आते, लेकिन बाकी लीग, इवन इमारात की तमाम टीमें वो ले चुके हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग में वो शामिल है, साउथ अफ्रीका में वो शामिल है, इंग्लैंड के 100 बॉल्स में भी अब वो शामिल हो गए हैं। सारे पाकिस्तान का खिलाड़ी दिखाई नहीं दे रहा। आने वाले वक्त में यही ऑनर्स इन लीग को बनाएंगे, क्योंकि स्पॉन्सर तो साथ साथ यहाँ से चलता है, इंडिया से ही चलता है, और इंडिया वो पैसे ले जाता है। खैर आईपीएल जो पहला था यार, वो कमाल था, और उसके बहुत सारे किस्से मैं आपको सुनाने बैठूंगा अब्बास भाई, तो आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ, आईपीएल शुरू होने से 2 दिन पहले लॉन्चिंग थी आईपीएल ट्रॉफी की। वो तस्वीर भी मैं आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है अभी। वो ट्रॉफी उस वक्त मुझे बताया था कि इंडियन तकरीबन कोई 40 45 50 करोड़ से ऊपर की ट्रॉफी बनी थी, टोटल हीरो की बनी थी। अच्छा। हाँ, ललित मोदी उस वक्त पहले कमिश्नर थे आईपीएल के, आपको याद होगा, जिन्होंने आईपीएल या शुरू की। तो उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां रखी थी, मैं और माजिद भट्टी साहब हम दोनों भी गए थे, हम दोनों ने कवर की थी वो लीग। तो मैं और माजिद भट्टी साहब भी गए थे वहां पे। तो जब वो ट्रॉफी इतनी खूबसूरत थी, मैंने कहा भट्टी साहब मैं ये ट्रॉफी उठा के ना तस्वीर बनवाऊंगा। कहेंगे नहीं मियाँ, ये मत करना, ये यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे मसला हो जाएगा। मैंने कहा यार आप तस्वीर खींचिएगा ना, मैं ट्रॉफी उठाऊंगा। अच्छा, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, वो सब चाय वगैरह में गए, मैंने ट्रॉफी उठाई तो ललित मोदी ऐसे देख रहे थे। मैंने ट्रॉफी कुछ नहीं बोले, मैंने ट्रॉफी, क्योंकि उन्हें पता था हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आए में। मैंने ट्रॉफी उठाई तो भट्टी साहब ने तस्वीर, कह रहे मियाँ मेरी भी तस्वीर खींचे। मैंने कहा आए आप। तो मैं भट्टी साहब की तस्वीर खींची, फिर इंडियन मीडिया ने भी आके जो है ना वो उस ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई, सारे ही मौजूद थे वहां। तो वो ट्रॉफी की वो यार, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रांडिंग का लेवल वो होता था अब्बास भाई, कि हम जिस मैच में जाते थे एक बैग भी मिलते थे, 2 2 बैग, हर टीम अपना बैग भी देती थी। 1 मिलियन का बॉल है अभी आईपीएल का। हाँ, कह रहे हैं भाई इंडियन 1 मिलियन का एक बॉल अगर वो नो हो जाए, वाइड हो जाए, तो फिर 1 मिलियन। तो आप जाहिर है फिर जुआ और सट्टा तो इसी पे ही होना है ना। मैं आपको एक बात बताऊं, इतना वर्ल्ड कप पर भी जुआ नहीं होता, जाके चेक कर लीजिएगा जितना यहाँ पे होता है। इसीलिए तो सारी दुनिया की क्रिकेट रुक जाती है, सबके मजे लगे हुए होते हैं, पार्टियां हो रही होती हैं यार, क्या पार्टियों का लेवल होता था यहाँ पे अब्बास नहीं, भाई। क्रिकेट एक क्यों रुक पार्ट- जाती है? न्यूजीलैंड पाकिस्तान का नहीं मैच हो रहा? कहाँ? न्यूजीलैंड पाकिस्तान भी तो हो रहा है ना जी। यार वहां पे न्यूजीलैंड के सारे प्लेयर तो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो मेन प्लेयर हैं, मेन प्लेयर सारे यहाँ आ गए। एक आप सोचे कि एक हमारे यहाँ पर मुंतखब हो गया था,
वो जो साउथ अफ्रीका के वो यहाँ से छोड़ के वहां चले गए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा है। मेरा ख्याल है कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह ये है कि यार अब्बास भाई, हर आदमी अपना मुस्तकबिल बेहतर देखना चाहता है। और उसे बड़ी लॉजिकल बात कही कि देखिए, इसमें बुरा नहीं मानिएगा, एक तो जो पैसे आप दे रहे हैं उसके मुकाबले में वो पैसे बहुत ज्यादा है। नंबर 2, दुनिया भर में उन्होंने बहुत क्लियर बात कही, अच्छा लगा मुझे, सच्ची बात की उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अब जो लीग हो रही है उनके ऑनर्स इंडियन है। तो अगर मैं अभी इस चांस को मिस करता हूं तो ये मेरे करियर के लिए जो है वो कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। तो जेन्युइन बात करके गए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एडमिट करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए कि ना तो हम उतना पैसा दे रहे हैं, ना हमारे ओनर्स और कई जगह पर मौजूद हैं जहां पर बोश को फायदा हो सकता है, क्योंकि वो छोड़ के गए यहाँ से। इसी तरीके से देखें, उनका लॉ देखें आप, उन्होंने हैरी ब्रोक को 2 साल के लिए बैन कर दिया। और मोइन अली और आदिल रशीद ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बिल्कुल सही किया, पाबंदी लगा दी। पैसा फेंक तमाशा देख दुनिया ऐसी दिखाई देती है अब्बास भाई। अपने ही मुल्क के खिलाड़ी को कहते हैं कि यार हम इस मौजू पे बात नहीं देखे ना, करते। पैसा भी आप पैट कमिंग्स को 25 करोड़ रुपए इन्होंने पिछले साल दिया था। बाकी प्लेयर्स क्या आप देख लेंगे कितने पैसे ये दे रहे हैं। तो पैसा तो फिर क्रिकेट के अंदर है, जहां पे ज्यादा जिसको पैसा मिलेगा वो वहां पे जाएगा। यार प्रोफेशनल प्लेयर तो यही होता है ना यार, वो अपनी अपॉर्चुनिटी तो मिस नहीं करेगा ना, वो उस अपॉर्चुनिटी को तो अवेल करेगा ना। या तो आप उसको उतने पैसे दे दें जितने वो दे रहे हैं। हाँ, या तो आप दे दें, तो वो आप में मेरे ख्याल है इतनी हिम्मत होगी नहीं, इतने नहीं दे पाएंगे ना यार। हमारे पास पैसे इतने हैं नहीं तो हम कैसे देंगे। आपको पता है कि हमारी मार्केट भी एक महदूद है। यहाँ पर तो फ्रेंचाइजर्स को स्पॉन्सर्स जमा करने में, अखराजात निकालने में बहुत दुश्वारी होती है। और इंडिया में इसके बिल्कुल बरक्स है काम, और वो बहुत ही मुख्तलिफ काम है। और आप तो नदीम भाई के साथ, कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, लाहौर कलंदर्स के साथ भी आप रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर नदीम भाई के साथ आपका बड़ा अच्छा एक रिलेशन है। तो ये मुश्किलात है, वो क्या कहते हैं कि आईपीएल क्या है और पीएसएल क्या है, मुश्किलात है इनको जो स्पॉन्सर वहां पे मिलते हैं, जो पैसे। देखें, लाहौर कलंदर्स के साथ में था तो वो मेरे प्रोफेशन था, मैं जहाँ काम करता था तो मुझे काम करना पड़ा था। नदीम भाई तो जान है मेरी यार, नदीम भाई भाई है मेरे, बड़े भाई हैं मेरे। वो कोयटा ग्लैडिएटर्स, मैं कोई साफी नहीं करता, इतनी हिम्मत नहीं है, अंदर ही अंदर वो सबके साथ चल रहे होते। लेकिन मैं खुल के कहता हूँ, मेरी टीम काय काय कोयटा कोयटा ग्लैडिएटर्स है। मैं तो टीवी पे बोलता हूँ, क्योंकि मेरे भाई की टीम है वो। मैं किसी प्लेयर की वजह से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे भाई की टीम है। मेरे भाई की टीम होगी वो मेरी टीम है। आपको पता है, जिस वक्त मैं लाहौर कलंदर्स के साथ था, ये आज मैं पहली मर्तबा आपको टीवी पे डिस्क्लोज कर रहा हूँ, मेरा बहुत ख्याल रखा आतिफ राना ने, फवाद राना भाई ने, इन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मैं 3 साल तो मैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो जानते थे नदीम भाई मेरे बड़े भाई हैं, और इस वजह से वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों में जरा मुझसे बहुत खुल के बात भी ओ नहीं करते भाई थे। यार, चलो ये तो अलहदा करेंगे ना बात। मैं आपको कह रहा हूँ कि वो क्या कहते हैं ये जो आपने कहा कि वो इतने एक्सपेंस भी मीट, ये स्पॉन्सरशिप अब महदूद है, उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अब बात भी देखिए, कोयटा ग्लैडिएटर्स 11 करोड़ रुपए की टीम सबसे सस्ती थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ब्रेक इवन पे आ गई थी या थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन बाकी कोई टीम भी जिससे भी आप पूछेंगे वो आप प्रॉफिट में नहीं आ सकी, इवन ब्रेक इवन में नहीं आ सकी। मुल्तान सुल्तान तो आपको पता है कितना खर्चा करते हैं, वो कैसे आएंगे इस मार्केट के अंदर ब्रेक इवन पे, ही समझ में नहीं आता। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब 10 साल हो जाएंगे उसके बाद दोबारा से बिडिंग होनी है तमाम टीमों की। तो कोई ये कह रहा था, मैंने एक जगह मीडिया में पढ़ा था कि 25% ये तमाम जिनके पास टीमें इजाफी रकम देने के बाद ये टीमें ओन कर सकती है, लेकिन अरे तो बड़ा शायद थोड़ा ऐसा नहीं है, बड़े थोड़े पैसे नहीं है। 25%। नहीं नहीं, 11 करोड़ आपने कहा ना। तो सबसे सस्ती टीम थी ना आज से 10 साल पहले, और 10 साल अब का क्या एग्रीमेंट है? हुआ। अब क्या है? अब 10 साल के बाद दोबारा बिडिंग होनी है नेक्स्ट ईयर, ये 10th एडिशन अपना हो रहा है। उसके बाद बिडिंग दोबारा होनी है, उसके बाद कौन और ये कौन होना आईपीएल कितने की होगी एक टीम? ये। अब मेरे ख्याल है कोई टीम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1 अरब से नीचे की नहीं रखेगा।
मेरी अपनी मेरा अपना एक परसेप्शन है, मेरी अपनी एक प्रोडिक्शन है। कम से कम बेस वैल्यू जो कम से कम टीम की होगी वो 1 अरब से कम की नहीं होगी। अब जिसने लेनी है इससे ऊपर आके लो और आके बात करो, इससे नीचे की टीम नहीं होगी, ऐसा लगता है। और खैर नेक्स्ट ईयर क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अब्बास भाई अर्न नहीं कर सके हैं उस तरीके से कि जिस तरीके से इन फ्रेंचाइजर्स को मार्केट ना होने की वजह से। इंडिया की मार्केट ही मुख्तलिफ है यार। जिन ओनर्स ने इंडिया में टीमें खरीदी हैं, जिन ओनर्स ने इंडिया में टीमें खरीदी हैं वो सारे बिग शॉट हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, शाहरुख खान। तो इंडिया के ओनर्स जो हैं, आप देखें ना, टाटा इनका टाइटल स्पॉन्सर है, अंबानी आपके वो शाहरुख खान। मकसद है कि जिन लोगों ने टीमें इंडिया की ओन की हुई हैं वो खुद दुनिया के रईसों में शामिल होते हैं, दुनिया के रईसों में, इसीलिए वो सारी दुनिया में टीमें खरीद रहे हैं। उनके लिए 25 करोड़ की टीम लेना, इंडियन 25 करोड़ या इंडियन 1 अरब की टीम लेना भी मसला नहीं है। पाकिस्तान में कौन कौन ओनर्स आते हैं? देखिए, मेरी इतलात के मुताबिक आरिफ हबीब साहब बहुत बड़ा नाम है। आरिफ हबीब साहब कराची की टीम में इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन वो एक हद तक बोली लगाने के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है वो। नसीम भाई चले फिर कल इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।